वर्जिता और इंडिया पब्लिक खबर में अब वक्त है स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो मुझे पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने की बात करते हैं वो ये भूल गए हैं कि उनके नेता लोकसभा में भाषण देकर पीएम से गले मिलने गए थे। उन्होंने कहा था कि मेरे दिल में आपके लिए कुछ नहीं है, मैं खुद कांग्रेस छोड़कर नहीं गया हूं, बल्कि मुझे मजबूर किया गया घर छोड़ने को। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस निरक्षरों से भरी हुई है, कांग्रेस में अनपढ़ों की जमात है, जिसे जनता के लिए काम करने से पहले खुद के लिए काम करने की जरूरत है। देखो, कांग्रेस में तो अनपढ़ों की जमात और खासकर ये जो बैठे हैं क्लर्कल काम और प्लांट करने वाले, वो कांग्रेस में कभी नहीं रहे हैं। उनका काम है प्लांट करने के लिए, उसी की खाते हैं, उसी में एमपी बनते हैं, उसी में कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं और उसी में चेयरमैन बनते हैं कमेटी। एबीसी जिसको जम्मू कश्मीर का मालूम है, मैं बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक वोट नहीं बढ़ा सकते, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आधा वोट नहीं बढ़ा सकते। चिट्ठी लिखने से पहले और चिट्ठी लिखने के बाद मैं 6 दिन से सोया नहीं, क्योंकि जिस पार्टी को हमने खून से, लिटरेरी खून पसीना, ये खून पसीना तो मुहावरा है, लेकिन लिटरेरी खून देकर हमने पार्टी पे ही है। ये जो आज हैं ये तो फालतू कहां से कौन से आया, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, वो वाले आज हमारा मुकाबला करते हैं टीम को। वहीं खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी। ये दिन हॉकी के दिग्गज ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हमने कई अन्य खेलों के बीच ओलंपिक, पैरालंपिक खेलों को देखा, जहां हमारे खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आज हम 250 से ज्यादा भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्रों में इसे एक उत्सव की तरह मना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने एशिया कप 2022 के मैच में पाकिस्तान पर शानदार जीत के लिए टीम इंडिया को बधाई भी दी। हम लोगों ने देखा कि चाहे वो ओलंपिक हो या फिर पैरालंपिक, चाहे डेफ ओलंपिक हो या फिर कॉमनवेल्थ, हर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भारत की खिलाड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली और एक भारत में पहली बार एक स्वर्णिम इतिहास भी रचा। और मैं सोचता हूं कि आज के दिन में पूरा देश को खेल को एक उत्सव की तरह मनाया जाना चाहिए। हम लोग भी साई की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से पूरा देश में 250 से भी ज़्यादा साई सेंटर और साई एक्सटेंशन सेंटर में आज हम लोग उत्सव की तरह हम लोग आज एक पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 29 अगस्त को त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में मंगल आरती में भाग लिया। उनके साथ उनकी पत्नी और राज्य के मुख्यमंत्री मानिक साहा भी थे। जेपी नड्डा त्रिपुरा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इसी बीच नोएडा का विशाल ट्विन टावर अब इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया है। इस गगनचुंबी इमारत को गिराए जाने के बाद अब यहां मलबे को हटाने और साफ सफाई का काम जोर शोर से किया जा रहा है। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी ने कहा कि सोमवार को सुपरटेक ट्विन टावर के नजदीक बने रिहायशी सोसाइटी और सड़कों की साफ सफाई का काम चल रहा है। गोरखनाथ मंदिर में सोमवार सुबह आयोजित जनता दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला फरियादियों की गोद में बच्चों को देखकर खुद को रोक नहीं पाए। सीएम योगी ने पहले बच्चों को गोद में उठाकर उन्हें दुलारा, चॉकलेट दी और फिर महिलाओं से प्रार्थना पत्र लेकर उनकी समस्याएं सुनी। करीब 2 घंटे तक सीएम योगी जनता दर्शन में मौजूद रहे। करीब 1000 फरियादियों की भीड़ में एक फरियादी तक खुद जाकर उनकी पीड़ा सुनी। उसके बाद त्वरित निराकरण का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने 2 टूक कहा, निस्तारण संतुष्टिपरक होना चाहिए ताकि कोई भी फरियादी एक ही समस्या के लिए बार बार परेशान ना हो। दूसरी तरफ दिल्ली में शराब नीति पर मचे घमासान के बीच भाजपा ने दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि दिल्ली में शिक्षा घोटाला हुआ है, अपने ठेकेदारों को फायदा दिया गया है।
लाभ के लिए CPWD नियमावली के प्रावधानों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो अगर आप देखें तो उन्होंने वादा किया था कि 500 नए स्कूल दिल्ली में बनवाएंगे। ये 500 नए स्कूल तो नहीं आए, लेकिन एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से पहले एक रिपोर्ट मंगवाते हैं अपने PWD डिपार्टमेंट से। इस PWD डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, जो कि अरविंद केजरीवाल के ही इशारे पे दी गई, कहा जाता है कि हम जो स्कूल हैं वहां पे अतिरिक्त कमरे बनवाएंगे। अच्छा, अतिरिक्त कमरे बनवाएंगे, नए स्कूल नहीं खुलवाएंगे। ये अतिरिक्त कमरे बताते हैं 2400 कमरों की करीब क्लासरूम जिनको बनाना था, जरूरत थी, लेकिन इसको बढ़ा के 7180 करा गया। इस पे कंप्लेंट में यह भी आया कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो टेंडर देने के बाद भी जो प्रावधान है CPWD मैनुअल में, उसकी अनदेखी करके लागत को बढ़ाते हुए, जिससे कि मुनाफाखोरी कर सकें, अपने चिन्हित ठेकेदारों को ठेका दे सकें, ये करते हुए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को करीब करीब 50 से 90% तक बढ़ाया गया। पंजाब के जालंधर से एक बड़ा मामला सामने आया है। जालंधर शहर के एक चौराहे के आसपास खालिस्तान समर्थन में नारे लिखे पाए गए। इस घटना के बाद पंजाब पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। एक्शन में आई पुलिस ने स्मारक पर लिखे नारों को फौरन मिटाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जालंधर के SHO कमलजीत ने बताया कि ये पता लगाने के लिए कि किसने ऐसी हरकत की है, हम आसपास के CCTV कैमरों की जांच कर रहे हैं। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सोमवार यानी आज जालंधर के दौरे पर हैं। इस बीच ये चीजें हुई हैं। भारत में सोमवार को कोरोना वायरस के दैनिक मामलों और सक्रिय मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार को साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत ने पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 7,591 केसेस दर्ज किए हैं। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना से 45 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं देश में पिछले एक दिन में 9,206 लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। भारत में कुल रिकवरी केसेस की संख्या 4,38,02,993 है। कोरोना की रिकवरी रेट 98.62% पर पहुंच गई है। इसी बीच केरल के इडुक्की जिले के थोडुपुझा तालुका के एक गांव कुडायाथूर में भूस्खलन हो गया। इसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश जारी है। बता दें कि केरल के पहाड़ी इलाके में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। इसी बीच ये भूस्खलन हो गया। फिलहाल प्रशासन बचाव कार्य में जुटा हुआ है। वहीं झारखंड के दुमका शहर की बेटी अंकिता पंचतत्व में विलीन हो गई। सिरफिरे आशिक का शिकार बनकर दर्दनाक मौत पाने वाली अंकिता की मौत की खबर के बाद से ही दुमका सहित पूरे राज्य में लोग आक्रोशित और शोकाकुल दोनों हैं। अंकिता की मौत पर दुमका की सभी दुकानों को खुद ही बंद कर लोगों ने सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। दुमका में रविवार को शहर में जमकर विरोध प्रदर्शन हुए। विभिन्न संगठन के लोगों में शहर की सारी दुकानों को बंद कराया। कई जगह पर सड़कों को जाम किया गया। लोगों ने हत्यारे को फांसी और पुलिस पदाधिकारी को तत्काल दुमका से हटाने की मांग की। दुधानी में करीब 1 घंटे तक जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हुई। वहीं इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस को तैनात किया गया है। इसी के साथ स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जारी हैं, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।